दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, क्या पूर्व सैनिकों की पेंशन रोकी जा सकती है? 8 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। आखिर उन 8 कारणों पर आज बात करेंगे और बात करूंगा। देखिए, इन सैनिकों में और बाकी सैनिकों में क्या है फर्क। मांग कर रहे हैं अपने वेतन की, मांग कर रहे हैं पेंशन की और अन्य सुविधाओं की, सादत की। जब काम एक जैसा तो सारी सुविधाएं एक जैसी। आपका सहयोग और कमेंट्स चाहिए। और मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तिरंगा यात्रा, अनूठी तिरंगा यात्रा, डेमोग्राफिक चेंज। ये होता है भाईचारे सौहार्द का प्रतीक। इससे राष्ट्र मजबूत, समाज मजबूत होगा। जरा देखिए। और वेस्टर्न कमांड ने एक वीडियो जारी करके चेतावनी दे दी है कि बिल्कुल हम तैयार हैं, गलती से गलती नहीं कर देना। तो दोस्तों देखते हैं। आइए खबरें। सबसे पहले बात करूंगा सरकारी कर्मचारी की पेंशन कब रोकी जा सकती है। 8 बड़े कारण है। हाँ जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा और ये बिल्कुल एक सैनिक वेलफेयर न्यूज की तरफ से निकल के आया कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों को उनके समर्पित सेवा और वर्षों के रूप में जो उन्होंने काम किया उसका लाभ दिया जाता है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा है, जो कि वो रिटायर होने के बाद अपना जीवन सकुशल जी सके। आखिर ये कौन से कारण हैं जिनमें पेंशन रोकने की शर्तें हैं, उनसे आपको बचना होगा, समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें इस परिस्थिति में, जो ऑपरेशन सिंदूर है, आगे कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की तरफ से इस प्रकार के मैसेज आते हैं और वो मैसेज हम डिनाई करते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तमाम सवालों के बीच में जवाब है भविष्य में अच्छा आचरण। पेंशन पात्रता का एक मूल सिद्धांत यह है कि इसे भविष्य में अच्छे आचरण की शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है। यानी आपका कंडक्ट और बिहेवियर इन फ्यूचर रिटायरमेंट के बाद अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन भोगियों से अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई पेंशन भोगी कानून द्वारा अस्वीकार्य या कदाचार मानी जाने वाली गतिविधियों के व्यवहारों से संलग्न है, या वो कानूनों का कुछ प्रकार का उल्लंघन करता है, या वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि पेंशन भोगी अपनी सेवा से जुड़ी ईमानदारी और सम्मान को बनाए रखे। तो ये तो उन्होंने मोटा मोटा पहला कारण दिया। दूसरा, गंभीर अपराध या गंभीर कदाचार या दोष सिद्ध। कदाचार यानी क्राइम। क्राइम का मतलब यदि किसी सरकारी कर्मचारी को न्यायालय द्वारा गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या किसी क्राइम का दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। गंभीर अपराधों में गबन, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं, देशद्रोह। यदि कोई पेंशन भोगी ऐसे मामलों में शामिल है जो कदाचार की गंभीरता के आधार पर उसकी पेंशन आंशिक रूप से या पूरी तरह रोकी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत कानूनी सहायता लें। यदि आवश्यक है तो जमानत प्राप्त करें। अपनी पेंशन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए न्यायालय मामले में जोरदार तरीके से बचाव। यदि आपके साथ झूठा केस या किसी प्रकार का केस हो जाता है और वो आपके पेंशन में प्रॉब्लम आ रही, कुछ समय के लिए आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, तो आप जमानत लें और उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई करें, अपने आप को निर्दोष साबित करें, फिर आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू होगी। पेंशन न निकलना एक चीज और है, बड़ी शर्त है कि आप पेंशन न निकलना या आप ना लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करना, इससे आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा है यदि कोई अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं करता, 1 साल नहीं किया, दूसरी साल नहीं किया, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। या उन्होंने कहा यदि कोई पेंशन भोगी 5 साल से अधिक समय तक अपनी पेंशन अकाउंट में कोई लेन देन नहीं करता है, यानी उसमें तो नियम पेंशन रिकॉर्ड की कुशलता पूर्वक प्रबंधित अपडेट करने के लिए पेंशन भोगियों की आप पेंशन को रोका जा सकता है, यानी स्टॉप कर दिया जाएगा। ये 5 साल में यदि कोई कार्रवाई नहीं करता है, या तो आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पा रहे हैं या आप अपनी पेंशन की निकासी नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक या गंभीर कदाचार के कारण पेंशन जब्ती, या आप किसी पॉलिटिकली या किसी तरीके से जासूसी के आरोप में पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर यह मामला बनता है कि आपकी पेंशन को रोक दिया जा सकता है। राष्ट्रीयता में परिवर्तन, यदि आप एक देश, हमारे भारत छोड़कर दूसरे देश में जाते हो और वहां की नागरिकता का प्रमाण नहीं देते हो, तब भी आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। यदि कोई पेंशन भोगी अपनी राष्ट्रीयता बदलता है, किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन जाता है, तो पेंशन वितरण कार्यालय पीडीओ द्वारा उसकी पेंशन को तुरंत रोक दिया जाना आवश्यक है।
इस पर से ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारियों को पीडीओ के माध्यम से इलाहाबाद में रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक पीसीडीए को आवेदन करना चाहिए, जिससे उनकी नई राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान की जानी चाहिए। मामले की समीक्षा करेगा कि स्थिति योग्यता के आधार पर तय करेगा कि पेंशन बहाल की जा सकती है या नहीं। यदि आप फौजी हैं, आप बाहर बहुत सारे अवॉर्ड में रह रहे हैं, यदि आपकी पेंशन नहीं ले रहे हैं, आपके पास पैसा है और आपने इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो जाता है कि आप बाहर रह रहे हैं, तो आपके लिए पूरी कार्रवाई पीसीडीए के अनुसार आपको करनी पड़ेगी। निलंबन, पेंशन भोगी को कारावास की सजा, इसको जेल हो जाती है। जब किसी पेंशन भोगी को किसी आपराधिक अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो कारावास की तिथि से उसकी पेंशन निलंबित कर दी जाएगी। पेंशन संवितरण एजेंसी मामले की रिपोर्ट पीसीडीए को देगी और वहां का जो एरिया से है वहां से उनसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ताकि इनकी पेंशन को निलंबन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए या आंशिक रूप से रोक दिया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेल में बिताए गए समय के लिए कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि आप जेल से बाहर आ जाते हो, सजा हो जाती, तो वो पेंशन आपकी रिकवर नहीं होगी, यानी आपके पास 4 साल 3 साल। इसलिए आप किसी भी प्रकार का यहां रहते हो, आप ये चीजें ध्यान में रखनी होती है कि यहां सारे लोग आपको कहीं ना कहीं उकसाते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो इतनी बड़ी गुस्से में आके कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर जाना जिससे कि आपको असर पड़े, आपकी पेंशन को पड़े और पूरे परिवार को पड़े। निचली अदालत द्वारा दोष सिद्ध और उच्च न्यायालय द्वारा बरी होना, ऋण के लिए कारावास। इन्होंने कहा कि यदि आपको निचली अदालत में कोई किसी तरीके का आपके पास क्राइम सिद्ध हो जाता है और उसको आप चैलेंज करके वहां से बरी हो जाते हैं, तो आपकी रोकी हुई पेंशन है वो दोबारा बहाल की जा सकती है। ऋण के लिए कारावास, यदि आप फ्रॉजरी करते हो बैंक के साथ या बहुत बड़ा ऋण लेके गबन करते हो, इस मामले में भी आपकी पेंशन रोकने का प्रावधान है, जैसा इसमें कहा गया है। ऐसे मामलों में जहां पेंशन भोगी ऋण के लिए कारावास में, उसकी पेंशन का भुगतान तो जारी रहेगा। अब भुगतान जारी रहेगा, लेकिन वो पेंशन आपको रिकवरी वहीं होती रहेगी जिस डिपार्टमेंट से आपने लिया है। उन्होंने कहा इन परिस्थितियों को समझना, इनके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन रोकी जा सकती है और इन सब चीजों से उन्होंने अंत में कहा है कि बचना होगा, आपको समझना। इसलिए ये जानकारी आपके सामने रखी। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेना और अर्धसैनिक बलों की। बिल्कुल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है, उसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आप समझो आईटीबीपी है और दूसरे आसाम राइफल, एसएसबी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 7 ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा एक सोल्जर ही हैं। अब बात आती है उनकी, अब बात इस बार डिमांड बढ़ गई। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्मी कमांडर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे मिल रहे हैं, उनको कमेंडेशन कार्ड दे रहे हैं, उनका दरबार ले रहे हैं, उन्हें संबोधन कर रहे हैं, सेना के साथ कंधे से कंधा जुड़ा के काम कर रहे हैं। इनका पूरा हक है कि इन्हें 50% पेंशन, सिक्योर पेंशन मिलने चाहिए, ना ही वो एनपीएस ना ही वो यूपीएस के झंझट में पड़े। जो सेना के जवानों को मिलता है वही अर्धसैनिक बलों को मिलना चाहिए। आपकी क्या राय? इसके लिए बड़ी मुहिम चल रही है, हम इस मुहिम का साथ देते हैं, स्वागत करते हैं कि इनको शहादत का दर्जा, ये कहते हैं कि हमें पेंशन में फर्क है, हमारी शहादत में फर्क है, हमारा काम एक जैसा है, नाम एक जैसा है, तो वेतन सुविधाएं भी एक जैसी क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा और हम एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसा आप समझ सकते हो कि ये जवान किसानों के ही बेटे होते हैं, हमारे परिवार से ही होते हैं। हम इस मुहिम का स्वागत करते हैं कि इन्हें पूरा जो सैनिकों जैसे लाभ है बिल्कुल मिलना चाहिए। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट्स करें। अच्छा लगता है कि ये मुहिम बहुत बड़े लेवल पे चल रही है कि इनके जो भी राइट्स हैं एक सोल्जर की तरह होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा डेमोग्राफिक चेंज, अररिया बिहार का। आप ये नजारा आप देखिए, देख सकते हो, ये भाईचारे का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक है, एकता का, सौहार्द और का समर्थन। और जहां पर गृह मंत्री जी भी तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये राष्ट्र प्रेम दिखाता है, गदगद हो जाते, मन प्रसन्न हो जाता है कि चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, ये देश हमारा है, सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, सबसे पहले हमें इसके लिए एक होना चाहिए। और यही मिसाल आज कायम की है। उन्होंने कहा है ये तिरंगा यात्रा न तो ये 26 एक त्योहार नहीं है, यानी तिरंगा
यात्रा या देशभक्ति का त्योहार नहीं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को होली दिवाली की तरह मनाया जाए। ये रोज की बात है, ये आपके डीएनए में होना चाहिए, ये हम सबके दिमाग में होना चाहिए। ये एक रिश्ता है देश के लिए, जैसे हम अपने परिवार के साथ रिश्ता है, और ये रिश्ता हमेशा फर्ज और कर्ज निभाने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करता है। और इसीलिए एक बड़ी पहल आप देख सकते हो कि आज ईडन गार्डन में आप देख सकते हो आईपीएल मैच जैसे ही शुरू होता है तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। कितना सुंदर लगता है, सुंदर, आप देख सकते हो कितने मन को कितनी अनुभूति होती है। इससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इन वीडियो को आप देख सकते हो। अंत में आपसे मैं बात करूंगा, वेस्टर्न कमांड ने कहा है, उन्होंने कहा जस्ट द डोंट जस्ट कमांड, दे इंस्पायर फ्रॉम फ्रंट लाइन्स। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार साहब पीबीएसएम एबीएसएम आर्मी कमांडर है, उन्होंने इंटरेक्ट किया, जवानों से विजिट किया और एक मैसेज दिया दुश्मनों को, हम कोर कमांड नहीं है और हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। और इसके साथ नेवी ने भी अपना एक वीडियो जारी किया और सीधी सीधी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सेना सजग है और तीखा और तीव्र प्रहार करेगी। और ये उनको सीधा सीधा संदेश पॉलिटिकल लाइन से जा रहा है, फौज से भी जा रहा है और जनता से भी जा रहा है। धन्यवाद। वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का भूत न पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब हो।